हेलो बच्चों, आज आपका फिर से एक बार स्वागत है सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी काकादेव कानपुर में। जैसा कि आईयूपीएससी हम पढ़ा रहे थे, आईयूपीएससी के बहुत सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। आज लास्ट टॉपिक चल रहा है, आईयूपीएससी आज ख़त्म करेंगे। तो हमने वहाँ पे साइनाइड, पिछले टर्न पे हमने आइसोसाइनाइड और साइनाइड दोनों का आईयूपीएससी नाम लिखना बता दिया था बेटा। आज हम शुरू करेंगे आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ अमीन। अमीन का आईयूपीएससी नाम कैसे लिखते हैं, जैसे हम लोग हमेशा की तरह पहले क्या लिखते थे बेटा, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसका जनरल सूत्र क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। कोई भी अमीन सामान्य सूत्र, ये अमीन तीन होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है। अभी थोड़ी देर बाद उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो जो अमीन का सूत्र होता है, जनरल फार्मूला होता है बेटा, इसको याद रखना, CnH2n CnH2n प्लस 3n। ठीक, तो ये इसका सामान्य सूत्र होता है। इसी तरह इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, क्रियात्मक समूह। इसका क्रियात्मक समूह होता है, क्रियात्मक समूह होता है बेटा NH2 ये क्रियात्मक समूह होता है। इसी तरह इसका प्रीफिक्स क्या यूज किया जाएगा, सफिक्स क्या यूज किया जाएगा। प्रीफिक्स होता है अमीन, जैसा कि हमने पहले ही बता रखा है। इसका प्रीफिक्स क्या यूज किया जाएगा, प्रीफिक्स को बोलते हैं पूर्व लग्न, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्व लग्न। पूर्व लग्न इसका क्या होगा बेटा, अमीन होगा। ये इसका प्रीफिक्स होता है। इसका सफिक्स नहीं यूज किया जाता, इसका सफिक्स अमीन, ये प्रीफिक्स हो गया। सफिक्स होता है अमीनो, कहीं कहीं पे इसका सफिक्स यूज किया जाता है, बहुत कम यूज किया जाएगा। हमेशा हम लोग इसको यूज करेंगे प्रीफिक्स के रूप में। सफिक्स का हिंदी होता है अनुलग्न, अनुलग्न ये होता है अमीनो। ई हटा करके क्या लगा देंगे, ओ, अमीनो, ये इसका सफिक्स होता है। अब इसका आईयूपीएससी कैसे लिखते हैं, जैसे हमेशा की तरह हम लोग क्या लिखते थे पहले, रूट वर्ड। जब इसका आईयूपीएससी लिखेंगे कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग लिखते हैं रूट वर्ड, फिर उसमें क्या लगाते थे, एन, फिर क्या लगाते थे। अब यहाँ पे ई हटा के क्या इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे बेटा, अमीन। इसमें क्या जोड़ देंगे, अमीन। ई हटा करके क्या हटा देंगे, ई हटा देंगे। ई हटा करके क्या जोड़ेंगे, अमीन। तो क्या बन जाएगा, ये पूरा हो गया एल्केनामीन, एल्केनामीन, एल्केनामीन। इस तरह से इसका आईयूपीएससी होगा। एल्क का मतलब होता है रूट वर्ड, एन का मतलब एल्केन, कितने कार्बन का पेरेंट चेन है, अमीन, उसमें क्या जोड़ देंगे, अमीन। अब इस एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल कैसे इसका हम लेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल देखो, हमने यहाँ लिख दिया CH3, यहाँ लगा दिया CH2, यहाँ लगा दिया CH और यहाँ पर CH3, यहाँ पे हमने लगा दिया NH2। तो जो ये अमीन होगा बेटा, जो इसका सफिक्स यूज किया जाएगा, जो ये अमीन होगा, ये जो अमीन है, इस अमीन को हम पोजीशन के साथ लिखते हैं। किस पोजीशन पे है, पोजीशन के साथ, किस नंबर पर रखा हुआ है, ये किस नंबर पर लगा हुआ है। अब देखो, जिधर से हमको फंक्शनल ग्रुप मिलता है उधर से हम पहले नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 4। ये किस पोजीशन पे लिखा हुआ है बेटा, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नाम लिखते समय प्रीफिक्स यूज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, रूट वर्ड का लेते हैं, रूट वर्ड लेते हैं। रूट वर्ड के बाद कितने कार्बन है उसका हम लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा, 2 नंबर पर क्या लगा हुआ है, अमीन लगा हुआ है। तो क्या लिखेंगे, 2 अमीन। पहले क्या लिखते हैं, रूट वर्ड। रूट वर्ड कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या हो गया, उसमें क्या लगा देंगे, एन। रूट वर्ड लिखा, उसके बाद क्या लगा दिया, एन। अब इसमें क्या लगाना है, अमीन। इस अमीन को हम किसके साथ लिखेंगे, पोजीशन, किस पोजीशन पर ये अमीन लगा हुआ है। तो यहाँ से देखो बेटा, किस पोजीशन पर लगा हुआ, 2 पोजीशन पर। तो ब्यूटेन 2 अमीन, ब्यूटेन 2 अमीन। हमने यहाँ क्या बोला है, ई हटाना है, एन से ई हटाना है, एन से ई हटाना। तो यहाँ से क्या करेंगे, ई हटा देंगे, ई को नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया ब्यूटेन 2 अमीन। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ लिखा CH2 डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे लगा दिया CH2, यहाँ पे लगा दिया NH2 और यहाँ पे हमने लगा दिया CH3। अब देखो बेटा, यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप हो गए। एक तो डबल बॉन्ड हो गया एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप, एक NH2 हो गया अमीन का फंक्शनल ग्रुप। अब इसका पेरेंट चेन कौन सा होगा, पेरेंट चेन कौन सा होगा, ये है अमीन, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें कार्बन नहीं है। तो इसको जिधर से ये पहले मिले, NH2 ग्रुप जिधर से पहले मिलेगा, ये साइड चेन है, ये जिधर से पहले मिलेगा उधर से हम नंबरिंग करेंगे। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से कि इधर से। तो डबल बॉन्ड और NH2 में किसका प्रियॉरिटी ऑर्डर ज़्यादा होता है, किसका प्रियॉरिटी ऑर्डर ज़्यादा होता है। अगर वो ना याद हो तो इनका पोजीशन देखना, जो अक्षर पहले आएगा, जो अक्षर पहले आएगा उधर से गिनती शुरू कर देंगे। तो ये अमीन लिखा हुआ है और ये ईन है, तो ए और ई में कौन पहले आएगा,
ए पहले आएगा, तो हम गिनती किधर से करेंगे, यहाँ से 1 2 3। अब देखो 2 पोजीशन पर ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये प्रीफिक्स की तरह यूज किया जाएगा, ये प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह की तरह यूज किया जाएगा, मतलब ये साइड चेन है। तो साइड चेन इसको यूज करेंगे कैसे, तो ये किस पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, तो इसको क्या लिखेंगे 2 मेथिल, क्या लिख दिया 2 मेथिल। अब इसके बाद देखो हमने एल क्या लेना, पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर रूट वर्ड लिखते हैं, फिर उसके बाद सफिक्स लिखते हैं। तो हमने प्रीफिक्स लिख दिया, अब इसके बाद यूज करना है रूट वर्ड। कितने कार्बन का चेन है, 3 कार्बन का, 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है बेटा, प्रोप, क्या होता है प्रोप। अब 2 पर और क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड क्या लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड की सफिक्स क्या होती है, इन होती है, तो प्रोप 2 इन, प्रोप 2 इन। अब देखेंगे 1 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, अमीन, तो इसके बाद क्या लिख देंगे, ये है 1 अमीन, 1 अमीन, ये इसका पूरा IUPAC नाम हो गया। पहले हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं, प्रीफिक्स यहाँ पे क्या है CH3 है, तो हमने लिख दिया 2 मेथिल। फिर उसके बाद आते हैं रूट वर्ड पे, रूट वर्ड कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, लिख दिया रूट वर्ड। फिर उस रूट वर्ड में दो पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन के साथ हम सफिक्स लिखते हैं, तो 2 इन लिख दिया। फिर देखा इसी पर एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, कौन सा, अमीन NH2 लगा हुआ, किस पोजीशन पर लगा, 1 पोजीशन पर लिख दिया 1 अमीन। तो इस तरह से आपके एक एग्जाम्पल और देखो, जो कभी कभी मिक्स आ जाता है, कई फंक्शनल ग्रुप उसमें, जैसे OH भी लगा देता है, डबल बॉन्ड भी लगा होता है, और कहीं कहीं NH2 तो है ही है, अमीन हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे H2N CH2, यहाँ दिखेगा नहीं दिखेगा यहाँ पे। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हों तो हम क्या करते हैं बेटा, या तो उसका अल्फ़ाबेटिकल देखना या फिर उसका प्रियॉरिटी आर्डर देखना, प्रियॉरिटी आर्डर में कौन सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा H2N, यहाँ पे लगाया CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे CH2, जितने बनाना हो बना लेना। 2 फंक्शनल ग्रुप हमने लगा दिए, एक यहाँ पे OH लगा दिया और यहाँ पे एक H2N लगा दिया। अब यहाँ पे किधर से गिनती करेंगे, OH की तरफ से या फिर NH2 की तरफ से। ये अपनी कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो गई, कितने कार्बन की, 4 कार्बन की। अब यहाँ पे देखना बेटा OH, ये अल्कोहल लिखा हुआ है, ठीक, ये अमीन लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे दोनों A से शुरू हो रहे हैं, दोनों A से शुरू हो रहे हैं, ये है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप और ये है NH2 का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी प्रियॉरिटी ज़्यादा होती है OH की, इसकी कम होती है, तो जिसकी प्रियॉरिटी ज़्यादा होती है उसको हम पहले नंबर देते हैं। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 4। अब लिखना आसान हो जाएगा। अब पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स अगर नहीं है तो सीधे किस पे जाएंगे, रूट वर्ड। अब ये हमने मेन फंक्शनल ग्रुप को चुना, तो ये इसके लिए क्या काम करेगा, प्रीफिक्स का काम करेगा, प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, पूर्व लग्न की तरह। तो 4 पर क्या लगा हुआ बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका 4 अमीनो, 4 प्रीफिक्स क्या यूज किया जाता है, अमीनो, 4 अमीनो। अब कितने कार्बन का रूट वर्ड है, 4 कार्बन का, तो 4 कार्बन का क्या हो जाएगा, एल्केन, ब्यूटेन। ई नहीं लगाना है, ई नहीं लगाना है, 4 अमीनो ब्यूटेन। अब 1 पर क्या लगा हुआ है, अल्कोहल। अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा, वो जो सफिक्स होता है वो होता है आल, OL। तो 1 पोजीशन पर क्या लिख देंगे, ओन आल। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। तो इस तरह से कोई भी फंक्शन, अगर यहाँ पे मान लो OH COOH लगा होता, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH, तो क्या कर देते, यही होता 4 अमीनो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। या फिर ऐसे लिख सकते हैं ब्यूटेन ओइक एसिड। 1 की पोजीशन लिखो चाहे ना लिखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 अमीनो ब्यूटेनाल। 1 की पोजीशन लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये था अमीन। अमीन का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा देखेंगे। अमीन का IUPAC हो गया। इस अमीन में प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है और टर्सरी भी होता है। तो ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे हैं IUPAC। जब अमीन चैप्टर पढ़ेंगे तब वहाँ पे इसका डिटेल में क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। अब मान लो किसी अमीन में अगर सेकेंडरी अमीन लगाओ, जैसे अगर हम एक हाइड्रोजन, जैसे ये हमारा NH2 होता है, अभी ये प्राइमरी ग्रुप होता है, ठीक, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे, क्या बन जाएगा, NH, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी अमीन। इसमें से एक हाइड्रोजन और हटा देंगे, केवल N बचा, तो ये हो जाता है टर्सरी अमीन। ठीक, तो प्राइमरी अमीन में हम इसकी पोजीशन तो लिखते हैं, लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी अमीन जहां पर आ जाएगा तो वो N से डिनोट करते हैं, N से प्रदर्शित करते हैं, N से लिखा जाता है। N इस ग्रुप पे, इस पे जो कुछ भी जुड़ा होगा तो उसको N, अगर एथिल जुड़ा है तो N एथिल लिखेंगे, मेथिल जुड़ा है तो N मेथिल लिखेंगे। इसी तरह से इसको लिखेंगे N एथिल L मेथिल। इन दोनों के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, N का यूज करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल देखो कैसे, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया CH3,
यहाँ लिया CH2 और यहाँ पे लिया CNH, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का CH2, फिर यहाँ पे लिखा NH और इससे हमने जोड़ दिया क्या C2H5। अब देखो ये कार्बन की चेन दिख रही है, कार्बन चेन, बीच में क्या आ गया नाइट्रोजन, मतलब NH ग्रुप आ गया। अब ये NH ग्रुप यहाँ पे कार्बन की चेन को तोड़ दे रहा है, कार्बन की चेन। और हमने बताया था पहले दिन जब IPSC शुरू किया था उसी दिन बताया था जो कार्बन की चेन लेना है, लंबी श्रृंखला लेना, वो लगातार होना चाहिए, बीच में कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, कहीं पे टूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन की लगातार चेन कौन सी होगी, यहाँ पे 2 कार्बन की है, यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है 3 कार्बन का, कितने कार्बन का चेन है 3 कार्बन का चेन है बेटा। तो 3 कार्बन के चेन ये लंबी चेन हो गई, ये इधर सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। अब इसकी गिनती किधर से करेंगे, इधर से कि यहाँ से, ये अपना लॉन्गेस्ट चेन है, इधर से कहाँ से गिनती शुरू करनी है। तो हमने बताया था जिधर से फंक्शनल ग्रुप, जिधर से क्रियात्मक समूह हमको पहले मिलेगा उधर से हम उसकी गिनती करेंगे। यहाँ पे पहले किधर से मिलेगा, यहाँ से, 1 2 3, ये अपनी कार्बन की चेन हो गई। अब इसके लिए हमने क्या कहा, इसके लिए यूज करते हैं बेटा हम लोग, ये NH ग्रुप लगा हो या N ग्रुप लगा हो, इसके लिए हम N का प्रयोग करते हैं, N प्रयोग करेंगे इसके लिए, ठीक, N का प्रयोग करेंगे। तो ये इसको N लिखेंगे, N पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, इस ग्रुप को C2H5 ग्रुप को क्या बोलते हैं एथिल। अगर कहीं पर CH3 लगा है तो उसको हम लोग मेथिल बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेथिल। ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट मतलब साइड चेन की तरह काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ये एज ए प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स की तरह हो गया। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, इसको। तो क्या लिख देंगे, N क्या लगा हुआ, ये एथिल ग्रुप, N एथिल, क्या लिख दिया N एथिल। इसके बाद क्या करते हैं, रूट वर्ड लिखते हैं। कितने कार्बन का रूट वर्ड है, 3 कार्बन का। 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है बेटा, 3 कार्बन का होता है प्रोपेन, ठीक। यहाँ पे E नहीं लगाना है, याद रखना, N एथिल प्रोपेन। अब किस पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, 1 पर क्या है, 1 पर NH ग्रुप जुड़ा, मतलब 1 पर क्या जुड़ा हुआ, अमीन जुड़ा हुआ है, ये 1 पर अमीन ग्रुप है। तो क्या लिख देंगे, N एथिल प्रोपेन 1 अमीन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अगर इसी तरह से केवल N कहीं पर जुड़ा हो, टर्सरी अगर अमीन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, अगर कहीं पर टर्सरी अमीन जुड़ा हुआ है तब भी इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक। तो इसको याद रखना, ये आपके ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, जो मेन है वो आपको बता चुके हैं। अभी लास्ट में आपको सब कुछ बता देंगे कौन कौन से आपके एग्जाम्स में आते हैं और आए हैं। तो इसके बाद देखेंगे बेटा नेमिंग ऑफ ईस्टर। तो ये अमीन का हो गया। अब नेमिंग ऑफ ईस्टर, ईस्टर का नाम कैसे लिखते हैं, नेमिंग ऑफ ईस्टर, ईस्टर बोलते हैं हिंदी में, एस्टर का नामकरण, एस्टर का नामकरण। कोई एस्टर है, ईस्टर है, तो उसका हम कैसे नामकरण करते हैं। तो ईस्टर क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं RCOOR, ये होता है ईस्टर, जिसमें कार्बन के साथ ये ग्रुप हो COO, कौन सा हो COO, इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर। तो ये R कोई भी हो सकता है, ये R कोई भी हो सकता है। तो इसको जनरल हम लोग कैसे लिख देते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है COOR। तो ये ग्रुप जिसमें होगा वो क्या होगा, ईस्टर होगा। तो फिर हमेशा की तरह पहले क्या लिखेंगे बेटा, इसका सामान्य सूत्र। तो सामान्य सूत्र क्या होगा, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, इसका क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। जैसा कि हमने पढ़ाया था अल्कोहल का जनरल फार्मूला, अल्कोहल का सामान्य सूत्र बताया था, बिल्कुल उसी तरह से वही सेम फार्मूला इसका होता है। अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या बताया था, CnH2nO2, CnH2nO2। फिर यहाँ से CnH2n अल्कोहल एसिड का, एसिड और ईस्टर, सॉरी अल्कोहल का नहीं, एसिड और ईस्टर का सामान्य सूत्र दोनों का एक होता है। तो सामान्य सूत्र होता है CnH2nO2। इसका क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा बेटा, ये लिखा हुआ है, इसका क्रियात्मक समूह COOR, ये इसका क्रियात्मक समूह होता है। अब इसका जो प्रीफिक्स यूज किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका सफिक्स कब लेते हैं और कब नहीं लेते हैं, कब यूज किया जाएगा। सफिक्स क्या होगा, इसका प्रीफिक्स क्या होता है, मतलब अनुलग्न, पूर्वलग्न क्या होता है और अनुलग्न क्या होता है। सफिक्स क्या होगा, सफिक्स और प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इसका होता है बेटा, हमने पहले बताया था कार्ब एल्काक्सी, ईस्टर का कार्ब एल्काक्सी, कार्ब एल्काक्सी, ये इसका प्रीफिक्स यूज किया जाता है। इसका जो सफिक्स यूज किया जाता है ये याद रखना O8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको पूछा जाएगा। O8 इसका क्या होता है, सफिक्स होता है। अब इसका IUPAC लिखने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से। जब IUPAC लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, रूट वर्ड, मतलब एल का लिखेंगे, प्रीफिक्स को तो पहले लिखेंगे,
रूट वर्ड में क्या लिखेंगे, एल के प्लस क्या लगा देंगे, एन। अब इस एन में भी क्या हटाना है, ई हटाना है, क्या जोड़ देंगे, O8। तो ये क्या हो जाएगा पूरा मिला के एल्केनो, एल्केनो 8 क्या हो गया, एल्केनो 8। तो इस तरह से इसका IUPAC नाम लिखेंगे। अब इसका एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। तो इसमें जो हम यहाँ पे एक छोटा सा नोट करके बात याद रखना, हमें सबसे पहले IUPAC में क्या लिखना, बस यही याद रखना, इसी से आपका IUPAC नाम आराम से लिख सकते हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, हमें क्या होता है, COOR। इस COR में इधर जो कुछ भी जुड़ा होगा, इधर जो कुछ भी जुड़ा होगा उसको मत देखना। ये R क्या है, ये R, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये R है इसी R का सबसे पहले नाम लिखते हैं, इसका नाम सबसे पहले लिखते हैं। R क्या है, एथिल हो सकता है, मेथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। तो जो R है इसका नाम सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। तो जो इसमें फंक्शनल ग्रुप में जो क्रियात्मक समूह, ये इसका क्रियात्मक समूह है, ये इसका क्रियात्मक समूह COOR, इधर क्या जुड़ा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें सबसे पहले किसका नाम लिखना, वहां देखना ऑप्शन में कि ये R क्या है। अगर मेथिल है तो मेथिल वाला ऑप्शन टिक करना, एथिल है तो एथिल वाला टिक करना। तो हमें R का नाम पहले ही लिखना है। तो अब इसका एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। बस यही एक बात याद रखना, बाकी ये सब आराम से हो जाएगा। तो इसमें देखो बेटा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। जैसे हमने कोई एक एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो हमने क्या ले लिया, CH3 CH2 COOC2H5 COOC2H5। अब ये नाम इसका IUPAC लिखना, ये क्या बेटा, ये R है, ये COR है, ठीक, RCOOR। हमने क्या बोला, इधर क्या लिखा हुआ कोई मतलब नहीं, हम पहले सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, ये क्या है, ये है एथिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है ये, एथिल ग्रुप। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका नाम, ये क्या है, एथिल, क्या लिख देंगे, एथिल। अब इसके बाद आएंगे रूट वर्ड पर, कितने कार्बन का, इधर कितने कार्बन है, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन का एल्केनो 8, 3 कार्बन का एल्केनो 8। तो एल्केनो 8 का मतलब 3 कार्बन का हमने बोला प्रोपेन, ये लिखा प्रोपेन, ई हटा के क्या लगाना, OAT, इसका नाम हो गया एथिल प्रोपेनोएट, एथिल प्रोपेनोएट। इसी तरह से अगर मान लो कोई साइड चेन भी लगा हो, किस पोजीशन पे साइड चेन लगा हो पोजीशन के साथ लिखते हैं। अगला एग्जांपल देखो, बताओ यहाँ लिखा CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH, COO CH3, यहाँ पे हमने लगा दिया एक CH3। अब इसका IUPAC कैसे लिखेंगे, हमने क्या बोला, ये ग्रुप पहले लिखा जाएगा, इधर क्या जुड़ा हुआ है उसको बाद में देखेंगे। यहाँ पे देखो ये ग्रुप क्या है बेटा, ये ग्रुप है मेथिल, ये याद रखना, यही नोट आपको काम आएगा, इसी से हम इसका नाम लिखेंगे, ठीक। तो जो COOR में जो R है इसका नाम सबसे पहले लिखते हैं। तो ये क्या है बेटा, इसको हम बोलते हैं मेथिल, क्या बोलते हैं, मेथिल। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, इसका नाम मेथिल लिख दिया। अब यहाँ से कार्बन की चेन चुनेंगे, कार्बन की 4 चेन ये हो गई, लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की हो गई 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 कार्बन की इसकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब देखेंगे बेटा 1 पोजीशन 2 पोजीशन पर क्या है, तो 2 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, CH3, 2 पोजीशन क्या लगा हुआ, CH3, ये भी क्या है, मेथिल, क्या लिख देंगे, 2 मेथिल, 2 मेथिल। कितने कार्बन का रूट वर्ड है, कितने कार्बन का रूट वर्ड है, 4 कार्बन का, 4 कार्बन का हम क्या लिखेंगे, रूट वर्ड ब्यूटेन, ई हटा करके क्या लगाना, O8, तो हो गया ब्यूटेनोएट। ये इसका IUPAC नाम हो गया। तो हमेशा याद रखना, जो दाहिने पर, जो राइट हैंड साइड पर ग्रुप लगा होगा, R ग्रुप लगा होगा, उसका नाम पहले लिखना, उसके बाद फिर मेथिल, मतलब इधर वाले ग्रुप को बाद में देखना है, ठीक। तो ये था इसका IUPAC नेम। अगर मान लो एक से ज्यादा कोई ग्रुप लगा हो तो ये बस 2 ही बहुत है, ज्यादा आता नहीं है, ठीक है। इसके बाद बेटा देखो ये हो गया आपका नेमिंग ऑफ ईस्टर, ईस्टर का नाम कैसे करते हैं। इसके बाद देखते हैं ईथर, ईथर बहुत आता है, ईथर का आता है, अल्कोहल का आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का आता है, अल्कीन का, एल्केन का, अल्काइन, बस यही 3-4 हैं जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी सारे आपको नहीं पढ़ने हैं। चलो अब नेमिंग ऑफ ईथर, ईथर का नामकरण कैसे करते हैं, नेमिंग ऑफ ईथर, ईथर का नामकरण। तो ईथर क्या होता है, ईथर क्या होता है, ईथर का सामान्य सूत्र क्या होता है बेटा, ईथर का सामान्य सूत्र हमने बताया था, होता ROR,
ROR, बिल्कुल जैसे हमने ईस्टर का बताया कि एक R पहले लिखते हैं, उसी तरह से इसमें भी है, एक RO को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? सामान्य सूत्र हमने बताया, जैसे जो अल्कोहल होता है वो ईथर होता है, जो एसिड होता है वही ईस्टर का होता है, जो एल्डिहाइड का होता है वही कीटोन का होता है, जो साइनाइड का होता है वही आइसोसाइनाइड का होता है। ये सब सामान्य सूत्र एक दूसरे के बराबर होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। अभी उसको आगे पढ़ेंगे आइसोमेरेज में। तो यहाँ बेटा देखना, तो हमने अल्कोहल का फार्मूला बताया आपको, तो सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n, यहाँ लिखा था +2 और यहाँ पे क्या लिखा था? O, CnH2n +2O। ये क्या हो गया? ईथर का सामान्य सूत्र हो गया। अब इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है? क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, ये हमने शॉर्ट में लिख दिया, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या होता है? ROR। क्रियात्मक समूह क्या होता है? ROR। इसका जो प्रीफिक्स यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है बेटा? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होता है इसका एल्काक्सी, मतलब जो रूट वर्ड होगा उसमें क्या लगाएंगे? ऑक्सी लगाएंगे, एल्काक्सी। इसका सफिक्स का प्रयोग हम लोग जनरली नहीं करते हैं, सफिक्स यूज नहीं करते हैं, सफिक्स को कोई प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये प्रतिस्थापी समूह की तरह काम करता है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। अब इसका IUPAC कैसे लिखते हैं? बिल्कुल जैसे वहाँ पे लिखा था उसी तरह से। सबसे पहले क्या लिखते हैं? तो यहाँ पे हमने जो प्रीफिक्स लिखा है एल्काक्सी लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे एल्काक्सी। जो इसका IUPAC लिखेंगे, पहले लिखेंगे एल्काक्सी, या फिर एल्क भी लिख सकते हैं, एल्काक्सी प्लस एल्क, और इसमें क्या लगाएंगे? एन। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका IUPAC पूरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये। लेकिन एल्काक्सी जो होगा इसकी पोजीशन के साथ लिखना होता है। एल्काक्सी जो लिखेंगे, ये जो यहाँ पे एल्काक्सी है इसको पोजीशन के साथ, किस पोजीशन पर ये लगा हुआ है? पोजीशन के साथ। अब इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं, बिल्कुल नोट करके। फिर से एक बात यहाँ पर याद रखना है आपको, इसी नोट से हम सारे क्वेश्चन निकालेंगे, चाहे ईथर का हो चाहे ईस्टर का हो। जो ईस्टर में हमने बताया बिल्कुल उसी तरह से। अब देखो इसका फंक्शनल ग्रुप हमने क्या बताया? ROR। फंक्शनल ग्रुप क्या बताया? ROR। ये इसका क्रियात्मक समूह होता है। जैसे हमने उसमें क्या बताया था, इधर जो R होगा उसका नाम पहले लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या करेंगे? ये ग्रुप, ये एल्काक्सी है, इसको अभी हम एल्किल का ऑक्साइड एल्काक्सी, तो ये भी एल्काक्सी बोला जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे अगर 2 कार्बन का है तो एथॉक्सी, 1 कार्बन का है मेथॉक्सी, 3 कार्बन का है प्रोपॉक्सी, इस तरह से हम यूज करेंगे। तो इसका नाम, इस पूरे ग्रुप का नाम क्या है? इसका नाम पहले लिखते हैं, पहले लिखते हैं, इसका नाम पहले लिखते हैं, जो RO ग्रुप है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने लिख दिया, एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे बता दिया, ये हो गया CH3O। ठीक, यहाँ लिखा हमने C2H5। तो जो ये ग्रुप है, ये मेथ है, उसमें क्या लगा देंगे? ऑक्सी। तो ये हो जाएगा, ये ग्रुप कहलाता है मेथॉक्सी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेथॉक्सी। इसी तरह से अगर इधर C2H5O लगा और इधर CH3 लगा तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा? इसको हम लोग बोलेंगे इथॉक्सी। तो जितने कार्बन का होगा उसमें क्या लगा देंगे? ऑक्सी लगा देंगे। तो जो इधर लगा हुआ उसको हम पहले लिखेंगे। अब एग्जाम्पल, यही नोट फिर से याद रखना, इसी नोट से आपके सारे क्वेश्चन अभी निकलेंगे। तो देखो बेटा, ये नोट्स याद रखना, एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। एग्जाम्पल देखो बेटा, यहाँ पर हमने लिया CH3O, CH3O, CH2, CH3। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया। अब हमने क्या बताया? जो इधर लेफ्ट साइड पे RO एक साथ, RO, अभी इसको हम बोलते हैं एल्काक्सी, पूरे RO को बोलते हैं एल्काक्सी। अब यहाँ पे देखो बेटा, इसका नाम हमें पहले लिखना है, इसका नाम, ये इसको क्या बोलते हैं? अभी हमने क्या एग्जांपल बताया? मेथॉक्सी। तो इसको हम पहले लिखेंगे मेथॉक्सी। क्या लिखेंगे? मेथॉक्सी। अब इसमें क्या लगाना है? इसमें क्या लगाना? कितने कार्बन का रूट वर्ड है, इसके बगल में जितने होंगे वो रूट वर्ड। तो 1 2, कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन का अल्केन क्या कहलाता? इथेन। तो मेथॉक्सी इथेन हो गया इसका नाम, मेथॉक्सी इथेन। इसी तरह से अगर हम और एग्जाम्पल ले लें, तो जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहाँ पे ले लिया CH3, यहाँ CH2, यहाँ पे O लगा दिया, यहाँ पे CH, यहाँ पे लगा दिया CH3, एक CH3 हमने नीचे लगा दिया। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब देखो इसमें पैरेंट चेन कौन सा होगा? पैरेंट चेन कौन सा होगा बेटा? यहाँ देखो ये 3 कार्बन का, हमने क्या बोला? इसके बगल वाला जो होगा, ये पूरा ग्रुप बगल वाला हो गया। अब इस पूरे ग्रुप को क्या लिखते हैं? अभी हमने क्या बताया? C2H5O, मतलब 2 कार्बन और ऑक्सीजन, इसको हम बोलेंगे इथॉक्सी। तो इस ग्रुप का नाम पहले लिखेंगे, इस ग्रुप का नाम हमने लिख दिया इथॉक्सी। क्या लिख दिया? इथॉक्सी।
अब देखते हैं, अब ये जो है पोजीशन के साथ लिखेंगे, एल्काक्सी पोजीशन के साथ, किस पोजीशन पर है, पोजीशन के साथ, एल्काक्सी का कैसे लिखेंगे, पोजीशन के साथ। अब देखो ये अपना क्या हो गया, पेरेंट चेन हो गया, चाहे इधर से इधर आओ 3 कार्बन का, चाहे नीचे से ऊपर जाओ 3 कार्बन। चलो हम यहाँ से कर दे रहे 1 2 3, ये 3 कार्बन का अपना पेरेंट चेन हो गया। अब देखो ये ग्रुप किस पोजीशन पे लगा हुआ, यहाँ पे 1 पोजीशन पे था, हमने नहीं लिखा, लिख सकते हैं 1 मेथॉक्सीइथेन। इसी तरह से इसका पोजीशन लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे ये किस ग्रुप, ये ग्रुप किस कार्बन पर लगा हुआ है, 2 नंबर पे लगा हुआ है, ठीक बेटा। तो 2 नंबर पे क्या लिख देंगे, 2 एथॉक्सी। अब कितने कार्बन का एल्केन है, कितने कार्बन का एल्केन है, 3 कार्बन का, 3 कार्बन का एल्केन है, तो क्या लिख देंगे, 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है, बस सीधे सीधे प्रोपेन, क्या लिख दिया, ये इसका आईपीएसी हो गया। तो इस तरह से ये आप ईथर का आराम से बता सकते हैं। मान लो अगर किसी में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तब क्या करेंगे, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया CH3, यहाँ लिया CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे O, इसके बाद लिया CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे देखो हमने एक डबल बॉन्ड लगा दिया। अब हमने क्या बताया है, इधर जो कुछ भी है वो ना देखना। अब ये वाला ग्रुप पहले लिखेंगे, इस वाले ग्रुप का नाम पहले लिखेंगे। ये कौन सा ग्रुप है, अभी हमने मेथॉक्सी लिखा, एथॉक्सी लिखा, 3 कार्बन का एल्काक्सी है ये, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। अब इसकी नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमें कोई फंक्शनल ग्रुप पहले मिलता है, जिधर से कोई फंक्शनल ग्रुप हमको पहले मिलता है हम उधर से गिनती करते हैं। यहाँ पर हमने इधर से क्यों किया, क्योंकि ये कार्बन की चेन 2 पोजीशन पे इधर से भी आ रही, 2 पोजीशन पर सबसे कम मिनिमम नंबर पे मिलना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये हमें सबसे पहले किस पे मिलेगा, इधर वाले कार्बन पे, ठीक। तो यहाँ पे कोई साइड चेन नहीं था, इसलिए हमने ये ले लिया 1 और 2। तो अब देखो बेटा ये 1 पर लगा हुआ, ये लिख सकते हो 1 प्रोपाक्सी या केवल प्रोपाक्सी, 1 की पोजीशन लिखे या ना लिखे। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 1 प्रोपाक्सी, क्या हो गया, 1 प्रोपाक्सी। एक पर क्या जुड़ा हुआ, 3 कार्बन, 1 प्रोपाक्सी। अब कितने कार्बन का है, ये एल्केन है कि एल्कीन है, ये एल्कीन है। ये क्या है, डबल बॉन्ड लगा हुआ था, एथ में क्या जोड़ेंगे, ईन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, एथ ईन, एथ ईन। तो ये नाम हो गया इसका इथीन, 1 प्रोपाक्सी इथीन। ये था आपका ईथर का नॉमेनक्लेचर। तो ईथर का नाम कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं बेटा। इसी में कुछ क्वेश्चंस आते हैं ईथर में ही, जैसे इपॉक्सी होता है, एक होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन बोलते हैं। अगर कोई साइक्लिक ईथर है, कोई चक्रीय ईथर है, तो उसका नाम कैसे लिखते हैं, बहुत सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल। जैसे हमने अब यहाँ पर बात करें, अगर साइक्लिक ईथर हो, साइक्लिक ईथर हो तो क्या होगा, साइक्लिक ईथर मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं चक्रीय ईथर। चक्री मतलब इसमें एक चक्र बना होगा, क्या बना होगा, एक चक्र बना होगा और एक साइकिल बनी होगी। तो ये जो साइक्लिक ईथर होता है इसका रिप्रेजेंटेशन देखो बेटा ऐसे होता है, इसी कार्बन से एक ऑक्सीजन ROR मतलब एक ऑक्साइड ग्रुप होगा, एक एल्काक्सी ग्रुप होगा। तो ये कार्बन का हमने वैलेंसी कंप्लीट कर दिया, ये कहलाता है साइक्लिक ईथर। तो साइक्लिक ईथर देखो एक ये साइकिल बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा, साइकिल बन रहा है। तो जो ये ग्रुप होता है पूरा, ये इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं इपॉक्सी, क्या बोलते हैं, इपॉक्सी बोलते हैं। इस वाले ग्रुप को हम लोग बोलते हैं इपॉक्सी, इपॉक्सी, ठीक। ये जो इपॉक्सी है ये पूरा का पूरा इसका ग्रुप होता है इपॉक्सी। इस इपॉक्सी को हम कैसे लिखते हैं, पोजीशन के साथ, किस पोजीशन पर ये लगा हुआ है, पोजीशन के साथ लिखेंगे, ठीक, पोजीशन के साथ। ये जनरली वैसे 2 पोजीशन पे होगा, ठीक, दूसरे नंबर पर ही आता है ज़्यादातर। अभी देखते हैं कैसे दूसरे नंबर पर आता है, ठीक। एग्जाम्पल देखो बेटा, इसका एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये एग्जाम्पल हमने ले लिया, यहाँ लिखा CH3, यहाँ लिखा CH2, यहाँ लिखा CH, यहाँ लिखा CH2 और इससे हमने क्या जोड़ दिया, ये ऑक्सीजन। देखो ये ग्रुप आ गया यहाँ पे, ये ग्रुप पूरा ग्रुप क्या है, इपॉक्सी है, ये पूरा ग्रुप इपॉक्सी। इसी कार्बन को हम इंक्लूड करते हैं पेरेंट चेन में, इन्हीं को गिनती करते हैं। बाकी ये इस ग्रुप के कार्बन को जो ये ग्रुप होगा इसी यहीं से गिनती शुरू करेंगे, 1 2 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, ठीक। तो 2 पोजीशन पे हमेशा आएगा, एक पोजीशन यही रहेगी। देखो इसकी पेरेंट चेन सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये दिख रही, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है। तो जिधर से हमको फंक्शनल ग्रुप पहले मिलता गिनती हम उधर से करेंगे, गिनती कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो ये 1 पर भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ और 2 पर भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, 1, 2 इपॉक्सी। 1 पर भी जुड़ा हुआ है और 2 पर भी जुड़ा हुआ, तो लिखेंगे 1, 2 इपॉक्सी, 1, 2
इपॉक्सी हिंदी भी होती है और इपॉक्सी ही इंग्लिश भी होती है। 1,2 इपॉक्सी कितने कार्बन का रूट वर्ड है? 4 कार्बन का। इपॉक्सी क्या लिख देंगे? ब्यूटेन। 1,2 इपॉक्सी ब्यूटेन। तो इस तरह से इसका नाम होता है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल, कभी BHU में आ जाता है, ICR में क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के। हमने यहाँ लिखा CH3, यहाँ जोड़ा CH, इससे जोड़ दिया हमने CH2, फिर इससे जोड़ दिया CH2, उसके बाद यहाँ पे CH लगा दिया, यहाँ CH3 कर दिया। अब इस दोनों कार्बन से हमने क्या जोड़ दिया? यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन। देखो ये ग्रुप अपना क्या हो गया? इपॉक्सी हो गया। ये ग्रुप क्या हो गया? इपॉक्सी हो गया। अब इसमें कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन चुनो। इधर से आएंगे तब भी 2 नंबर पे, इधर से आएंगे तब भी 2 नंबर से, जिधर से मन करे उधर से गिनती कर सकते हो, चाहे यहाँ से करो और चाहे यहाँ से करो। कितने कार्बन का रूट वर्ड हो गया बता? लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन हो गया? 5 कार्बन का। अब की बार देखो ये ऑक्सीजन किस किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 वाले कार्बन से और 4 वाले कार्बन से। 2 और 4 दोनों कार्बन से जुड़ा हुआ, 2 और 4 वाले कार्बन से जुड़ा हुआ। तो 2 और 4, तो इस ग्रुप को हम सबसे पहले लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 2,4 इपॉक्सी। 2,4 इपॉक्सी। कितने कार्बन का रूट वर्ड है? कितने कार्बन का रूट वर्ड है? 5 कार्बन का। 5 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? पेंटेन। 5 कार्बन का पेंटेन। इस तरह से इसका हम नाम लिखते हैं। जब इस तरह से कोई ऑक्सीजन जुड़ा हो इसको हम बोलते हैं इपॉक्सी, और जिस पोजीशन पे जुड़ा हो वो पोजीशन के साथ लिख देते हैं। यहाँ पे 2 और 4 पर जुड़ा था तो हमने 2, 4 लिख दिया। यहाँ पर 1 और 2 पर जुड़ा था तो 1 और 2 लिख दिया। तो ये था बेटा आपका इपॉक्सी सिस्टम। तो इसको साइक्लिक ईथर बोलते हैं। अब इसी में एक आता है ऑक्सीरेन। हालांकि ऑक्सीरेन आपके पूछा नहीं जाता कैटेट में, ना ICR में, ना BHU में, बहुत कम आता है, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं। ये था आपका जनरल IUPAC नेम। सारे खत्म हो गए जितने भी कंपाउंड हमने बताए, जितने भी कंपाउंड्स का IUPAC नेमिंग हमने बताया। अब याद रखना, आप उसमें नोट करके याद रखना कौन कौन से आपको सबसे ज़्यादा पढ़ने हैं। सबसे ज़्यादा कौन कौन सा पढ़ना? सबसे पहला हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब ये वाले ग्रुप COOH ग्रुप वाले पढ़ने हैं। दूसरे पर आपको पढ़ना है CHO ग्रुप वाले, एल्डिहाइड ग्रुप वाले, और तीसरे पे आपको पढ़ना है OH ग्रुप वाले। ये तीनों का मिक्सचर। उसके बाद आता है बेटा आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। यही बस, इतना आपको केवल पढ़ना है। इतने में से आपके पूरे IUPAC यही इंपॉर्टेंट है। बाकी आप नहीं पढ़ के जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इतने से आपका काम चल जाएगा। COH ग्रुप का, CHO ग्रुप का, OH ग्रुप का, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इन तीनों का मिक्सचर, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का मिक्सचर, इसका मिक्सचर, इन तीनों को 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप लगा करके कभी कभी क्वेश्चन बन जाते। बस यही केवल आपको याद रखना, इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस मिलेगा। जैसा कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का भी लिखना बताया, इसका ओइक एसिड सफिक्स होता है, इसका अल होता है, इसका अल्कोहल का OL होता है, इसका एन होता है, इसका इन होता है, इसका आइन होता है। बस इतने ही इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जो हम लोगों ने पढ़ा वो सब एग्जाम्स में नहीं आएगा। हालांकि इतना ही पढ़ाना चाहिए था, लेकिन जनरल ऑर्गेनिक हम लोग पढ़ रहे थे, इसलिए हमने सोचा एक बार सब चीज़ें आपको बताया जाए। ये था आपका कंप्लीट IUPAC हो गया। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं बेटा, जैसे बॉन्ड लाइन नोटेशन का। जैसे कोई लाइन बना देता है, उस लाइन का क्वेश्चन कैसे हम लोग IUPAC लिखते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन उसको बोलते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन, IUPAC नेम ऑफ बॉन्ड लाइन नोटेशन। अगर कहीं पे बॉन्ड लाइन नोटेशन मतलब केवल बॉन्ड आपको दिखे, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन का मतलब है जहां पे आपको बंद रेखीय नोटेशन दिखे, नोटिफिकेशन दिखे, केवल बॉन्ड बना हो, वहां पे बॉन्ड बना हो। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे जिस बॉन्ड ये हमने कार्बन कार्बन का देखा, इसके बीच में बॉन्ड है। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन होगा, इस तरह से दिख जाएगा, ठीक। तो ये एल्केन का हो गया। अगर कहीं पे सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन होता है, कहीं पे डबल बॉन्ड है तो वो क्या होता है देखो बेटा, यहाँ पे केवल एक बॉन्ड ये बन गया, यहाँ पे हमने 2 बॉन्ड, केवल बॉन्ड दिख रहा है आपको और कुछ नहीं दिख रहा है। ये ट्रिपल बॉन्ड हमने बना दिया, ठीक। इसी तरह से मान लो हमने ऐसे बना दिया, ये केवल बॉन्ड आपको दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा, ठीक। तो यहाँ पे जब इस तरह से कोई बॉन्ड बना हुआ दिखाई दे, केवल सिंगल बॉन्ड है, तो ये जहाँ पे खत्म होता है, ये बॉन्ड जहाँ पे खत्म होता है, ये हमने बनाया बॉन्ड, यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे क्या है बेटा, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन। और याद रखना कार्बन कहीं पर भी होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं,
कार्बन कहीं पर भी होगा उसके साथ में हाइड्रोजन जरूर जुड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी वैलेंसी कंप्लीट करता है। हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी, यहाँ पर भी एक वैलेंसी है तो हम 3 हाइड्रोजन इधर उधर जोड़ सकते हैं। तो सिंगल बॉन्ड 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? एल्केन का एथ होता है। तो ये एल्केन है सिंगल बॉन्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? इथेन। क्या बोलेंगे? यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी कार्बन है, ठीक, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, कार्बन की वैलेंसी हो गई 2 और 2 फ्री है, तो 2 हाइड्रोजन हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, ठीक बेटा। तो 2 बॉन्ड है, तो दोनों बॉन्ड जहाँ पे ये बॉन्ड खत्म होते हैं वहाँ पे क्या होता है? कार्बन। इसको हम वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ऐसे बना सकते हैं, ठीक। हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन से कंप्लीट करते हैं। तो ये हो गया 2 कार्बन का एल्कीन है, तो इसको क्या लिखेंगे? एल्कीन। इथीन। इसी तरह से यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन, ये एल्काइन है। ट्रिपल बॉन्ड किसका होता है? एल्काइन की पहचान होता है। तो ये क्या हो गया बेटा? इथाइन। इसमें क्या लगा देंगे? इथाइन। रूट वर्ड लिखेंगे, उसके बाद उसका सफिक्स लगा देंगे। अब ये वाला देखो बेटा, जहां जहां पे ज्वाइंट होता है, जहां जहां पे ज्वाइंट होता है वहां वहां पे कार्बन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखो, जहां पे ये है यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पर भी क्या है? कार्बन। यहाँ पर भी क्या होता है? कार्बन। यहाँ पर भी क्या है? कार्बन। सारे सिंगल बॉन्ड है, सबके हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। सब के सब एल्केन है, तो सिंगल बॉन्ड है, सब एल्केन। कितने कार्बन? 1 2 3 4, 4 कार्बन बन गए। 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? ब्यूट। उसमें क्या लगा देंगे? एन। ये हो गया ब्यूटेन, ठीक। इसी तरह से और एग्जांपल्स ले, कभी कभी देखा होगा ऐसे बना देता है, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे बना दिया। अब इसमें एक बीच में यहाँ पर हमने और बना दिया। अब इसका कैसे करते हैं? ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो, जहां जहां पे हमने क्या बोला? जहां जहां पे ज्वाइंट है वहां वहां पे क्या होगा? कोई ना कोई कार्बन जुड़ा है। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन। ये सारे क्या हैं? ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब कार्बन सब जगह पर है, जहाँ पे जिसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी हो कर सकते हैं। यहाँ पे एक बॉन्ड बना हुआ, 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ 2 बॉन्ड बना हुआ, इस कार्बन से एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, इस पे 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड बना हुआ, एक ये 2 ये, तो इसकी वैलेंसी 1 फ्री है। तो यहाँ पे करेंगे, 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, उसी तरह से 1 यहाँ जोड़ देंगे, 2 यहाँ जोड़ देंगे, 3 यहाँ जोड़ देंगे। तो कार्बन की वैलेंसी इस तरह से हम कंप्लीट करते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे कोई साइड चेन अभी हमको नहीं दिख रहा, तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? हेक्स। ये डबल बॉन्ड आ गया। क्या आ गया? ये डबल बॉन्ड आ गया। अब इसकी गिनती करेंगे हम। क्या करेंगे? गिनती करेंगे। गिनती किधर से करेंगे? जिधर से ये पहले मिले। ये फंक्शनल ग्रुप हो गया डबल बॉन्ड, जिधर से पहले मिलेगा। इधर से करके देखते 1 2 3 पर आया, इधर से करके देखे 1 2 3, दोनों तरफ से 3 पोजीशन पर आ रहा है। चाहे इधर से कर सकते 1 2 3 और ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। इस तरह से इसकी हम गिनती करते हैं, ठीक। तो अब किस कार्बन पर ये लगा हुआ है डबल बॉन्ड? 3 कार्बन पर क्या लिख देंगे? 3। इसका सफिक्स क्या होता है? इन। हेक्स 3 इन। इस तरह से, जैसे मान लो हमको यहाँ पे दे दे ये बना दे, के बना दे। कभी कभी क्वेश्चन शुद्ध लिख देते, के अक्षर का आईयूपीएसी नाम बताइए। के अक्षर का आईयूपीएसी नाम बताइए। के अक्षर का मतलब यहाँ पे देखो ये ज्वाइंट है, यहाँ भी फ्री, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। अब लॉन्गेस्ट चेन, यहाँ पर भी कार्बन है। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा बेटा? 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन होता है। 3 कार्बन का, ये देखो आपको कार्बन ये दिख रहे हैं, ये दिख रहा है। इसको हम थोड़ा अच्छे से पूरा हाइड्रोजन को बैलेंस करके बताएंगे। यहाँ पे देखो 1 कार्बन है, अभी इसकी बॉन्ड कितने बने? 1। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए कितनी चाहिए इसको? 3 हाइड्रोजन, तो इसको हमने क्या लिख दिया? CH3। इंड पर जब केवल कार्बन हो, एक बॉन्ड हो, तो उस पर CH3 ही होगा। इसी तरह से यहाँ पे एक बॉन्ड हो गया, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो इसके कार्बन के 4 वैलेंसी कंप्लीट है। एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक। इसी कार्बन से चारों जुड़े हुए हैं। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा बेटा? ये आपका सीधे सीधे लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा है। अब गिनती किधर से करेंगे? जिधर से हमें साइड चेन पहले मिले, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, कहीं से करो 2 पोजीशन पर ही आएगा। अब देखो 2 पोजीशन पर क्या क्या लगा हुआ है। सबसे पहले हम नाम क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर रूट वर्ड लिखते हैं, फिर सफिक्स लिखते हैं। तो अब यहाँ देखो 2 पोजीशन पर ये मेथिल 2 मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? 2,2 डाई मेथिल। इसी पर ये मेथिल और इसी पर ये मेथिल, तो इसका नाम क्या लिख देंगे? 2,2 डाई मेथिल। 2,2 डाई मेथिल, 2 मेथिल है तो हम क्या लगा दिए? 2,2 डाई मेथिल। कितने कार्बन का पेरेंट चेन है? कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है बेटा? प्रोपेन। तो इस तरह से इसका नाम लिख सकते हैं, 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन। अब मान लो आपसे कह देंगे एच अक्षर का बताओ, कोई भी अक्षर का पूछा जा सकता है। हम यहाँ पे एच का बना रहे हैं। इसी तरह से बेटा अगर एच अक्षर का पूछा जाए, ये होता है एच, क्या होता है?
एच अक्षर का आईयूपीएसी नाम बताओ। तो हमने क्या बताया, जहां जहां पर ज्वाइंट होगा वहां पे क्या होगा, कार्बन होगा। ये कार्बन हो गया, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी, हर जगह पे जहां जहां पे ज्वाइंट होगा या जहां पे फ्री होगा लास्ट में वहां पे CH3 ही होगा। अब देखो इसको भी हम ऐसे ही बता रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या बता दिया, CH3, यहाँ पे क्या बताया, CH3, लास्ट में हमेशा क्या होगा, CH3 ही होगा। अब दिखने लगा होगा आपको कार्बन का। अब देखो यहाँ पे इस कार्बन पे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बन गए। यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH। ठीक, इस कार्बन पे कितने कार्बन है, इस बॉन्ड पे, यहाँ पे 1 कार्बन है, 1 हाइड्रोजन फ्री है, तो यहाँ पे भी क्या जोड़ देंगे, CH। अब दिखने लगा होगा आपको। अब इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है ये सबसे लंबी चेन चुनना, श्रृंखला का चुनना। अब देखो बेटा, अगर हम ऐसे ऐसे आते हैं तो 3 कार्बन, ऐसे ऐसे आते हैं तो इधर 3 कार्बन, लेकिन यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे चल के देखो 4 कार्बन मिलेगा, या फिर ऐसे ऐसे चल के देखो 1 2 3 4 कार्बन। कितने कार्बन मिल रहे हैं, 4 कार्बन मिल रहे हैं। ठीक, 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये इसका पैरेंट चेन होगा, ये पैरेंट चेन होगा आपका, ये पैरेंट चेन हो गया। ठीक, टेढ़े टेढ़े, नीचे से ऊपर जाओ या ऊपर से नीचे आओ, 1 2, ये आपका पैरेंट चेन हो गया। तो हम गिनती कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 पर ये आएगा, 3 पर ये आएगा, इधर से जाएंगे 2 पर ये आएगा, 3 पर ये आएगा, किधर से भी गिनती आप आराम से कर सकते हो। चलो हम यहाँ से कर दे रहे हैं 1 2 3 और इस कार्बन को 4, 1 2 3 4। तो इसका आईयूपीएसी कैसे लिखेंगे बेटा, अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स यहाँ पे देखो 2 पोजीशन पर ये मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक ऊपर जुड़ा हुआ है, 2 पोजीशन पर, ये 2 पोजीशन है, ये वाला पोजीशन, ये पोजीशन 2 पोजीशन है, 2 पर क्या जुड़ा हुआ मेथिल, और ये 3 पोजीशन, 3 पर क्या जुड़ा हुआ, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ जुड़ा हुआ है, साइड चेन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो अब देखो 2 पर और 3 पर प्रीफिक्स लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे 2, 3। कितने मेथिल है, 2 मेथिल, 2, 3 डाई मेथिल, 2, 3 डाई मेथिल। कितने कार्बन का रूट वर्ड है, 4 कार्बन का। 4 कार्बन का एल्केन क्या होता है बेटा, ब्यूटेन। क्या होता है, ब्यूटेन। तो इस तरह से इस अक्षर का नाम हम लिख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देख लो बेटा, ऐसे बना होगा, ऐसे बना होगा, ये बना दिया हमने, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, OH लगा दिया इस बार। ठीक, तो ये जो कार्बन है अब ये बॉन्ड हो गया, अब यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, एक OH ग्रुप लगा हुआ है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ज्वाइंट है वहाँ पे क्या है, कार्बन है। लास्ट में क्या होता है बेटा, CH3 ही होता है। लास्ट में क्या होता है, CH3 होता है। समझ रहे हो ना। अब देखो यहाँ पे ये कार्बन की वैलेंसी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया। अब आप देखो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनेगी, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनेगी बेटा, देखो ये 4 कार्बन का हो सकता है और ये भी 4 कार्बन का है, तो ये ले लो और चाहे ये ले लो। तो हम गिनती किधर से करेंगे, जिधर से हमको फंक्शनल ग्रुप पहले मिलेगा। ये OH है फंक्शनल ग्रुप, इस OH को हम किधर से लेंगे, यहाँ से 1 2 3 4, चाहे ये वाला ले लो पैरेंट चेन, चाहे इधर का ले लो। चलो हम यहाँ से ले ले 1 2 3 और 4। ठीक, अब देखो 2 नंबर पर क्या लगा हुआ, अल्कोहल OH ग्रुप, तो इसको क्या लिखते हैं, इसका सफिक्स क्या होता है, OL होता है। तो 3 पर क्या लगा हुआ है, ये लगा है सफिक्स O, साइड चेन। तो ये साइड चेन कौन सा है, ये है मेथिल। तो सबसे पहले ये जो साइड चेन लगा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। अब पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स किस नंबर पर है, 3 पर, तो इसको लिख दिया 3 मेथिल, 3 मेथिल। अब देखो 2 पर क्या लगा हुआ, अल्कोहल। प्रीफिक्स लिखने के बाद क्या लिखते हैं, रूट वर्ड। रूट वर्ड कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 कार्बन का। 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट। ये एल्केन है, चारों क्या है, एल्केन, तो क्या लगा देंगे, एन, ब्यूटेन। अब 2 पोजीशन पर लगा हुआ है अल्कोहल, अल्कोहल का क्या यूज करेंगे, सफिक्स। प्रीफिक्स, रूट वर्ड, फिर सफिक्स। सफिक्स यहाँ पे अल्कोहल का क्या लगा देंगे, 2 आल, OL। तो इस तरह से किसी भी अक्षर का आपसे पूछे, चाहे K का पूछे, चाहे H का पूछे, चाहे जैसे कभी क्वेश्चन दे देगा U अक्षर का बताओ, तो ऐसे U बनेगा। ठीक, तो आप देख लेना, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे कार्बन है, कार्बन के हाइड्रोजन से वैलेंसी को कंप्लीट करना, उसके बाद उसका आईयूपीएसी लिख देना। तो अब उम्मीद करेंगे भैया कि आप आराम से इससे लिख सकते हो। क्वेश्चन बहुत छोटा होता, के अक्षर का आईयूपीएसी नाम बताओ, ऐसे आएगा लिख के क्वेश्चन रहेगा, के अक्षर का आईयूपीएसी नाम बताओ, एच अक्षर का आईयूपीएसी नाम बताओ। तो के लिए हमने बता दिया ऐसे के बनता है, तो जहां जहां पे ज्वाइंट होगा वहां पे कार्बन होगा, ये लास्ट में सब पे किनारे पर CH3 ही होगा। अब इसको आराम से बताया जा सकता है, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ पे कार्बन है, 4 वैलेंसी कंप्लीट। अब ये इसके पैरेंट चेन हो गई, ये साइड चेन हो गया। आराम से अब किसी भी अक्षर का आप आराम से
बता सकते हो। ये इसको बोलते हैं बेटा बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये हमने आपको लिख करके बताया, वहां पे ऐसे बना होगा, मान लो एन अक्षर का कह देते एन, ऐसे एन बना होगा। ये हमें सोचना है जहां जहां पे ज्वाइंट है वहां वहां पे क्या है, कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। तो ये था बॉन्ड लाइन नोटेशन। आपका पूरा IUPAC खत्म हो गया, बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब इसी तरह से साइक्लिक कंपाउंड अगर कहीं पर हो, अगर कहीं पर साइक्लिक कंपाउंड हो तो उसका IUPAC कैसे लिखते हैं? साइक्लिक कंपाउंड का IUPAC, चक्रीय यौगिक का, चक्रीय यौगिक का नामकरण, चक्रीय यौगिक का नामकरण। चक्रीय यौगिक में मतलब जैसे देखो मान लो चक्र बना हो, साइकिल बना हो, ये हमने साइकिल बना दिया, हो सकता ऐसे साइकिल बना हो सकता ऐसे साइकिल बना हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चक्रीय। एक साइकिल कंप्लीट होगा तो इसमें क्या करते हैं बेटा, एक नोट करके खाली एक बात याद रखना, वही वर्ड सबसे पहले लिखना होता है, आप वही याद रखना। तो जो नोट करके बता रहे बस यही बात याद रहेगा, तो साइक्लिक का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ऑप्शन में सीधे साफ दिखने लगेगा आपको। तो सबसे पहले क्या करना, तो जो रूट वर्ड होता है, जो मूल शब्द हम लोग पढ़े, मेथ, एथ, प्रोप, ये रूट वर्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं मूल शब्द। जो मूल शब्द होगा उसके ठीक पहले, मूल शब्द के ठीक पहले, बिल्कुल ठीक, उसके जस्ट पहले, ठीक पहले क्या लिखते हैं? साइक्लो लगा देते हैं। ठीक पहले प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? ठीक पहले प्रीफिक्स साइक्लो, प्रीफिक्स साइक्लो, ये याद रखना, साइक्लो, प्रीफिक्स साइक्लो का प्रयोग करते हैं, प्रीफिक्स साइक्लो का प्रयोग करते हैं, प्रीफिक्स साइक्लो का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे दे दिया, ये हमने बना दिया, अब हमने क्या बताया, जहाँ जहाँ पे ज्वाइंट होता है वहाँ वहाँ पे क्या होता है? कार्बन। यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी, सब जगह पे कार्बन है, सब जगह पे कार्बन है। तो जो हम यूज करेंगे प्रीफिक्स, क्या यूज करेंगे? रूट वर्ड के जस्ट पहले। तो यहाँ कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है बेटा? ब्यूट होता है। चारों सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो गया? एन। उसके पहले क्या यूज करना है? साइक्लो। तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम क्या हो गया? साइक्लो। सबसे पहले क्या लिखेंगे? साइक्लो। रूट वर्ड लिखेंगे, रूट वर्ड जो भी होगा, एल्केन होगा, एल्कीन होगा, एल्काइन होगा, वो लिख देंगे साइक्लो। 4 कार्बन का रूट वर्ड होगा ब्यूट, इसमें क्या लगा देंगे? एन। इसका नाम हो गया साइक्लो ब्यूटेन। इसी तरह से अगला एग्जांपल लेके देखो, ये साइकिल हमने बना दिया। अब हमने क्या बताया? जहां जहां पे ज्वाइंट है वहां वहां पे क्या होगा? कार्बन होगा। यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पे हर जगह पे क्या होगा? कार्बन होगा। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे सब जगह पे जहां ज्वाइंट है वहां पे कार्बन है। अब देखो रूट वर्ड जो भी होगा उसके जस्ट पहले क्या लिखना है? साइक्लो लिखना है। तो कितने कार्बन है? कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 सिंगल बॉन्ड है। उसके पहले क्या लिखेंगे? साइक्लो। क्या लगा देंगे? 6 कार्बन का हेक्स हो गया, इसमें क्या लिख देंगे? एन, साइक्लो हेक्सेन। तो इस तरह से इसका नाम हम लोग लिखते हैं। जिससे और 1 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमने बनाया साइक्लिक कंपाउंड। इस साइक्लिक कंपाउंड, चलो हमने यहाँ पे क्या जोड़ दिया? कोई फंक्शनल ग्रुप OH जोड़ दिया। अब देखो ये साइकिल है, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। हर जगह पे जहाँ पे आपको ज्वाइंट मिले वहाँ पे कार्बन आपको खुद ही से सोच लेना है। ये कार्बन हो गया। अब इसमें हम नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे? ये अपना तो रूट वर्ड ही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? एक पोजीशन पर जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमको पहले मिलेगा वहाँ से उसकी हम नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ हो गया ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 4 5 6, 6 कार्बन का रूट वर्ड होगा। 1 पर क्या लगा हुआ है? OH। 1 पर क्या लगा हुआ? OH। तो हमने क्या बोला? रूट वर्ड से सबसे पहले क्या लगाना? सफिक्स, साइक्लो। ठीक, साइक्लो यूज करेंगे। तो कुछ मत सोचना, साइक्लो पहले देख लेना, साइक्लो लिख दिया। अब इसके बाद रूट वर्ड लिखना है, कितने कार्बन का? हेक्स। 1 पर क्या लगा हुआ है? आल, हेक्स 1 आल। या फिर इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, 1 लिखो या ना लिखो, साइक्लो हेक्सेनाल। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, साइक्लो हेक्सेन होगा। यहाँ पे हेक्से 1 आल, हेक्सेन 1 आल। तो इसको जोड़ देंगे, हेक्से नाल हो जाएगा, हेक्सेनाल। ठीक, हेक्सेनाल। तो इस तरह से आप इसका IUPAC नामकरण बता सकते हो, कोई साइक्लिक कंपाउंड होगा तो। अब चलो अगर हम डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब लगा के एक एग्जांपल और बनाते हैं, इसी में डबल बॉन्ड लगा के देख लेते हैं। ये हमने कंपाउंड बनाया है, साइक्लिक कंपाउंड। ये डबल बॉन्ड है। इस बार यहाँ पर हमने जोड़ दिया
CH3, इस वाले कार्बन से CH3 जोड़ दिया, ये सिंगल बॉन्ड से, यहाँ पर भी क्या जोड़ दिया, CH3। अब जब इस तरह का आ जाए तो बेटा इसका क्या करेंगे, नंबर करेंगे। अब देखो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड क्या होता है, एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक। तो हम कार्बन की पैरेंट चेन चुनेंगे, कार्बन की ये जहाँ जहाँ पर ज्वाइंट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। तो याद रखना, तो यहाँ से पैरेंट चेन मत चुनना, आपको पूरी साइकिल की पैरेंट चेन चुननी है, साइकिल की ही पैरेंट चेन चुनना है। तो साइकिल की पैरेंट चेन कितने कार्बन की हो जाएगी बेटा, 4 कार्बन की। यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन, उधर से करना जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले मिले, यहाँ से करेंगे तो डबल बॉन्ड यही मिलेगा। तो 1 2 3 और 4 हो गए, 4 कार्बन का क्या हो गया, रूट वर्ड हो गया। अब क्या करेंगे, 1 पोजीशन पर और 2 पोजीशन पर, 1 पोजीशन पर और 2 पोजीशन 1 और 4 पोजीशन पर क्या लगा हुआ, मेथिल लगा हुआ है। ये ग्रुप भी क्या है बेटा, मेथिल है। ये ग्रुप भी क्या है, मेथिल है। 1 और 4 सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। तो इसका क्या लिखेंगे, 1,4 कितने मेथिल है, 2 हैं, तो क्या लगा देंगे, डाई, 1,4 डाई मेथिल। कितने कार्बन का रूट वर्ड है, कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। ये बात याद रखना, हमने क्या बोला, रूट वर्ड के जस्ट पहले, रूट वर्ड के ठीक पहले क्या लगाते हैं, साइक्लो। यहाँ क्या लिख देंगे, साइक्लो, 1,4 डाई मेथिल साइक्लो। कितने कार्बन का एल्केन है, कितने कार्बन का रूट वर्ड है, 4 कार्बन का। लेकिन इस बार देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड किसका होता है, डबल बॉन्ड होता है एल्कीन का। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ब्यूटीन, ब्यूटीन। यहाँ क्या लिखेंगे, ब्यूटीन। तो इस तरह से इसका नाम लिखा जा सकता है, ठीक बेटा। तो ये था आपका साइक्लिक यौगिक का नामकरण। तो ये पूरी तरह से आपका IUPAC लगभग कंप्लीट हो गया। अब अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल, जैसा कि आप लोग कमेंट में कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ा दीजिए, पीरियोडिक टेबल के बारे में बता दीजिए। तो ठीक है, अगला टॉपिक जो होगा बेटा वो पीरियोडिक टेबल का होगा। एक चैप्टर अब डेली लगभग खत्म होगा। ये जनरल इंट्रोडक्शन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। IUPAC से एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये IUPAC आपका खत्म हो गया। अब थोड़ा कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन कैसे आपको करने हैं, उस क्वेश्चंस को आप देख लो। एक मिनट रुको।